रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि YouTube पर आप सभी के सने से यह आपका परिवार आज 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। मैं जो इस संस्थान से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके अलावा हमारे जितने भी शुभ चिंतक हैं उन सब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबकी बदौलत आज ये आपका परिवार 2 लाख का हो चुका है। आगे भी जिस तरीके से आपने इस संस्थान को प्यार दिया है, आगे भी इसी तरीके से आपके प्यार की उम्मीद करते हैं। और हमारी तरफ से आपने जिस भी कोर्स पे ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारी टीम पे विश्वास किया है तो हम उसके ऊपर 100% हमारी परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश करेंगे और कतई आपको निराश नहीं होने देंगे। जो बच्चे पूरी साल देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके कल से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CUET का पेपर देते वक्त जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको क्या क्या साथ में लेके जाना है, किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की उनकी प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो कई बार बच्चे जो हैं कंप्यूटर देख के ही घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अंत में ये बताऊंगा कि कैसे आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं ताकि आपको वहाँ जाने के बाद में ऐसा नहीं लगे कि अब मैं क्या करूँ, मैंने तो कभी एग्ज़ाम कंप्यूटर पे दिया ही नहीं है। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि CUET का एग्ज़ाम देने जाएंगे। आपको पता है CUET का एग्ज़ाम लगभग आपका 15 से 20 दिन तक चलेगा। ये आपकी अलग अलग स्लॉट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। कई बच्चे इसे जानना भी चाहते हैं कि सर मैंने 7 पेपर जो है चूज किए थे सब्जेक्ट को एज ए डोमेन। कोई बच्चे ने 5 किए थे, किसी ने 3 किए थे, किसी ने 2 किए थे। अलग अलग जिन कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस रिक्वायरमेंट के आधार पे आपने अपने सब्जेक्ट लिए थे। तो अभी किसी बच्चे के 2 पेपर का जो है वो एग्ज़ाम हो रहा है, किसी के 3 सब्जेक्ट का हो रहा है, किसी के 1 का ही हो रहा है। जो सब्जेक्ट आपके ड्यू है, जिनका आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, उनका अलग से एडमिट कार्ड और आएगा, उस दिन आपको पेपर देने जाना है। आई बात समझ में। इसके अलावा आपके सभी जो सब्जेक्ट है उनका इंडिविजुअल टाइम रहेगा और उनका इंडिविजुअल रिजल्ट रहेगा। सभी सब्जेक्ट का आपका एक तरीके से अलग अलग आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक दूसरे सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट जो है वो प्रभावित नहीं होगा। इसलिए जो सब्जेक्ट आपको जितना बढ़िया आ रहा है उसको उसी हिसाब से आराम से करके आए। कोई सब्जेक्ट आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मान लो किसी बच्चे का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसने ज़्यादा उसकी तैयारी नहीं की है, तो उसको उसमें जितना आए उतना ही करके आए। अरे कि सर मैं फिजिक्स में अगर मेरे कम क्वेश्चन आएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा जो है एग्रीकल्चर वाले जो सब्जेक्ट है उस पर कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में फ़र्क पड़ेगा। कोई भी फ़र्क आपका नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप निश्चिंत रहें, अच्छी तरीके से पेपर दे के आए। जो सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है उनका अलग से रिजल्ट आएगा, और जो आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के आधार पे एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अगर आपने लिया है तो कतई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एडमिट कार्ड जो आप लेके जाओगे इसके अकॉर्डिंग आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। मैं बात करूँगा सबसे पहले कि आप जब एडमिट कार्ड लेके जाओगे वहाँ पर तो इसके 2 पेज आ रहे हैं। नंबर 1 जिस पे आपकी फ़ोटो दिख रही होगी, और नंबर 2 इस पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इंस्ट्रक्शंस जो है इसके ऊपर दिए हुए हैं। आपको सेंटर पे ये दोनों ही पेज लेके जाना है। ये विशेष तौर पे इस पे साफ सुथरा लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि इन्होंने एक बात और भी लिखी है, क्योंकि कई बच्चों के सेंटर नई जगह हैं। जैसे उदयपुर का कोई बच्चा है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उदयपुर सेंटर डाला ही नहीं। उनका यूँ था कि उदयपुर में एग्ज़ाम देंगे अपन, लेकिन उनका सेंटर मान लो अहमदाबाद आ गया। तो क्योंकि इसके कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट पारी जो है आपकी अराउंड 8 बजे के आसपास चालू हो रही है, 8:15 बजे आपका पेपर चालू हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे बच्चे को लगभग 1.5 घंटे पहले जाना है। अब आप मान लो अपना टाइम सेट करके गए और पता चला कि आप तो ट्रैफिक में ही फंस गए, आपको सेंटर नहीं मिल रहा था। कई बार एक ही नाम के 2 सेंटर होते, जैसे मान लो विद्या भवन कॉलेज है तो विद्या भवन मान लो देवाली है, या विद्या भवन मान लो डबोक है। तो अब मान लो आपने विद्या भवन पढ़ा, ज़्यादा डिटेल में पीछे का आपने नहीं देखा, तो पता चला कि आप तो देवाली पहुंच गए, फिर वहाँ से और डबोक के बीच में 30 किलोमीटर का गैप है। ऐसा कई बार हो जाता है।
तो ऐसा मिसमैनेजमेंट आपके साथ नहीं हो। मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में कई बार बच्चा एग्जाम देने से भी रह जाता है। इसलिए इन्होंने लिखा है कि दूर सेंटर आपका, तो आप एक दिन पहले जाके आप ये कंफर्म कर ले कि यही सेंटर आपका है क्या। जहाँ जिसको ज़रूरत है वो इस पे विचार ज़रूर करें। नेक्स्ट है कि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो साथ में उस टाइम पर्टिकुलर टाइम आपको क्या क्या रखना होगा। तो एक तो इन्होंने साफ सुथरा लिखा है कि ट्रांसपेरेंट आपको बोतल रखनी है पानी की। उससे क्या होगा कि अगर आपको प्यास लगती है तो आप उसको यूज कर सकते हो। सेकंड नंबर पे है आपको, जैसे जेईटी का एग्ज़ाम देने गए थे आप, तो आपको पेन वहाँ से मिला था। इस बार आपको पेन वहाँ से नहीं मिलने वाला। इसका मतलब है आपको पेन साथ में लेके जाना है, वो भी ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे उसके अंदर। ऐसा नहीं हो कि आप उसको मतलब ऐसा कोई कवर्ड पेन हो जिसके अंदर ऐसा डाउट हो कि इसके अंदर कोई चिप वगैरह हो सकती है, कोई भी चीटिंग का सामान इस पेन के साथ में अटैच्ड हो सकता है। इसलिए ऐसा कोई शक नहीं हो। इसलिए जहाँ तक हो सके जो भी कुछ वो मांग रहे वो ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे, वो ही मांग रहे। नेक्स्ट है कि आपको एडमिट कार्ड सेंटर पे लेके जाना है, जिसके अंदर डिक्लेरेशन का कुछ पार्ट दिया हुआ है नीचे नीचे, अंत में मैं आपको बताऊंगा, वो आपको साथ में लेके जाना है। प्लस आपको फोटो इसके ऊपर एक अटैच्ड फोटो करके जाना है, चिपका के लेके जाना है फोटो। इसके अलावा एक फोटो साथ में भी आपको रखना है। कितनी फोटो चाहिए आपकी, इसका मतलब 2 फोटो आपकी चाहिए, एक इसके ऊपर चिपकाने के लिए, एक आपको साथ में सेंटर के यहाँ लेके जानी है, साथ में रखनी है, वो आपके आगे वहाँ काम में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है। मोबाइल के अंदर आप आईडी प्रूफ जो है कि सर मैं भूल गया ये वाले देख लो आप, वो नहीं चलेगी। आपको ओरिजिनल जेरोक्स नहीं चलेगी, ओरिजिनल ही लेके जानी होगी आईडी प्रूफ में। आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, इसके अलावा पासपोर्ट है आपके पास, आप वो ले जा सकते हो। और भी ऐसा कोई आईडी प्रूफ जिस पे आपकी फ़ोटो लगी हो वो आप साथ में लेके जा सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विशेष तौर पे, तो आपको चेहरे के ऊपर मास्क लगा के नहीं जाना है, वो ज़रूरी नहीं है, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, कई बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर हमें जैसे केमिस्ट्री है, मान लो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, तो आपको उसमें ऑप्शन दे के टिक लगाने से पहले सॉल्यूशन निकालना होता है, तो आपको खाली पेज चाहिए। तो कि सर ऑनलाइन होगा तो हम पेज कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में तो आप पेपर के ऊपर ही सॉल्व कर लेते हो। तो वहाँ पे आपको ब्लैंक पेज दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको जाते ही अपने रोल नंबर लिख देना है, जो भी आपकी आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो नोट डाउन कर देना, ताकि उन वहाँ पे फेयरनेस रहे और किसी भी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसका मतलब आपको वहाँ प्रैक्टिस शीट मिलेगी। अब कि हमारा ड्रेस क्या रहेगा, तो ड्रेस के अंदर आप सैंडल पहन के जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। चप्पल पहन के आप जा सकते हैं नॉर्मल, लेकिन शूज पहन के जाओगे तो कहीं ना कहीं समस्या रहती है। इसलिए उस समस्या को आप ख़त्म करो और नॉर्मल जो है आप वही पहन के जाओ। इसके अलावा कोशिश आप ये करो कि आप टी शर्ट पहन के जाएं, ताकि किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। इसके अलावा ऑर्नामेंट जो है, कान में बाली, नाक में बाली, इसके अलावा कहीं पर भी आप ऐसा जो मेटल से बना हुआ है कुछ भी, उसको जो है आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें। सेंटर पे जाने के बाद में कई बार बच्चों की समस्या आती है इससे रिगार्डिंग। इसके अलावा इसमें ये पॉइंट भी इन्होंने विशेष तौर पे लिखा है कि आप चीटिंग करने से बच्चे, नकल नहीं करें। आप जहाँ पर भी एग्ज़ाम दोगे सीसीटीवी कैमरा रहेगा, इसलिए आप अननेसेसरी दिमाग नहीं लगाए, ये भी इन्होंने इसमें विशेष तौर पे मेंशन किए हैं। जब भी आप पेपर ओपन करते हो तो आप ध्यान रखें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, आपने जो मीडियम चूज किया था वो है कि नहीं है, यह आपको शुरू में ही पता कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का मान लो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का पेपर है, टाइम जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और पता चला कि वहाँ पे एग्रीकल्चर के बजाय आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है समय रहते आपको वो जहाँ जो आपके एग्जामिनर रहेंगे उनसे संपर्क करना है और उनसे आपको कंप्लेन करनी है। मैंने कई बार बच्चों की ये कंप्लेन देखी है, स्पेशली अभी जेईटी का पेपर हुआ था, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको ओमार कई सेंटर ऐसे थे जहाँ
ओएमआर जो है बच्चों को गलत दे दी गई, या बुकलेट जो थी वो गलत दे दी गई, और बच्चों के कई घंटे वहाँ ख़राब हो गए। मैं आपको विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि सेंटर के ऊपर अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी और वहाँ पे उसका विरोध करना होगा। आपका वहाँ एग्जामिनर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यदि आप वहाँ 1 घंटा खराब करके पूरे पेपर खराब कर रहे हो, इससे बढ़िया आप उनसे आराम से रिक्वेस्ट करो कि सर मेरी ये पर्टिकुलर समस्या आ रही है और मुझे रिटर्न में लिख के दो, इसके लिए आपने मेरे इतना टाइम खराब हुआ है, या मुझे एक्स्ट्रा टाइम दो, इसकी आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए। कई बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए कि सर हमारे ऐसी ऐसी सेंटर पे समस्या आ गई। अब वो बच्चा क्या करेगा बताओ, उसकी समस्या आ गई, उसका 1 घंटा खराब कर दिया। अरे सर क्या करें, वो मैडम थी, अब उसका क्या कर सकते हैं हम। अरे आप तो कुछ नहीं कर सकते, बच्चे की तो साल खराब हो गई ना, उसका आपने 1 घंटा खराब कर दिया, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। इसलिए मैं बच्चों को विशेष तौर पे कहूँगा कि आपके लिए, आपके घर वालों के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर समस्या है तो आप बिल्कुल वहाँ सेंटर पे रहो, अपना ऑब्जेक्शन करो, और उनको सेंटर हेड है उनको बुलाओ अपने सेंटर के ऊपर, अपने रूम के अंदर, अपने पीसी के पास, और पूरी बात अपने क्लियर कट कहो और उनसे लिखवा के रखो कि भाई मैंने ये मेरे यहाँ जो है प्रॉब्लम हुई है। और मैं तो सभी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके प्रॉब्लम है तो सभी बच्चे उसके लिए यहाँ भरे कि हमारे यहाँ वास्तव में ये समस्या है, क्योंकि पर्टिकुलर बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और वहाँ समस्या आ रही है तो उस बच्चे का क्या गुनाह है उसके अंदर। अगर आपका बच्चा 5 मिनट लेट जा रहा है, अपन सेंटर पे उसको अलाउ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, नहीं करना चाहिए, लेकिन पेपर देने पे जब बच्चा बैठ गया है उसके बाद तो प्रॉपर सिस्टम चाहिए, उसकी चेकिंग होनी चाहिए। एग्जामिनर आपका जो भी सिस्टम है वो आपको एक बार चेक करना चाहिए। आपने इसमें साफ सुथरा लिखा है कि अगर सेंटर नहीं मिले तो आपको 1 दिन पहले जाना चाहिए। तो आपके एग्जामिनर है जो अगर अनट्रेंड है, आपको लगता है ये पेपर ले नहीं सकता, तो उसको लगाना ही नहीं चाहिए वहां पे। ये इसके लिए तो आपको ही जो है पहले वेरीफाई करना पड़ेगा ना कि आपने जिनको ट्रेनिंग दी है उनको एक बार ट्राई कराओ कि कौन कौन इस काम को अच्छे से करेगा और कौन कौन नहीं करेगा। दुख होता है बाद में जब बच्चे पेपर दे के आ जाते रहे से कहते हैं तो कौन बच्चा किसको क्या कहे फिर, और पेरेंट्स को क्या जवाब दे फिर। इसलिए मेरी सभी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है जो भी अथॉरिटी है उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको भी एक ट्रेनिंग सेशन प्रॉपर रखना चाहिए और उनको प्रैक्टिस का भी वापस एक बार आपको एग्जाम लेना चाहिए उन खुद का कि ये जो आपने बातें कही है क्या उनके प्रॉपर वे में समझ में आई है। बच्चे वास्तव में बहुत दुखी होते हैं और बाद में किसको कहेंगे, बच्चे हमें बोलते हैं फिर कि सर आप कुछ करो, बच्चा पेपर दे के आ गया, यहाँ आ गया, हम क्या करें बताओ आप। इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को भी विशेष ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, आपका ऐसा आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, इसको आपको अच्छे से देखना है कि सब डिटेल इसके ऊपर पूरी दी हुई है कि नहीं है, ठीक है। सेंटर का नाम बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुछ बच्चे तो बहुत ही एक्स्ट्रा होशियार होते हैं, वो मतलब आगे आगे से पढ़ता है। पैसिफिक पढ़ लिया, मान लो गीतांजलि पढ़ लिया। हर एक बड़े इंस्टीट्यूट के 4-5 सेंटर होते हैं। बीएन कॉलेज पढ़ लिया, बीएन में भी 3-4 सेंटर आते हैं। ऐसे में सभी के लिए ओवरऑल बोल रहा हूँ, पूरा सेंटर बहुत अच्छे से पढ़े आप, पूरा सेंटर का नाम अच्छे से पढ़े। उसके बाद में टाइम पे जाइए, वो इसके अंदर आपको देखना है रिपोर्टिंग टाइम क्या है और आपका जो है पेपर कितनी बजे स्टार्ट होगा वो आपको देखना है। जैसे इस बच्चे का मैं देख पा रहा हूँ, इसका पेपर स्टार्ट हो जाएगा 8:30 बजे और 10:30 बजे इसका फाइनल कंप्लीट होगा। अलग अलग सब्जेक्ट का आपको अलग अलग टाइम मिलेगा, ठीक है। पेपर से 1.5 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है, ये विशेष ध्यान रखना आपको, ताकि आपके किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। देखो पेपर देने से पहले आपका जो माइंड सेट कैसा है इसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अंडरटेकिंग के अंदर आपसे यहाँ आपको नाम लिखना है और कहाँ के आप रेजिडेंट है वो नोट डाउन करना है। और उसके बाद में ये नीचे जो दिया हुआ है 3 आपके इसके कॉलम दिए हुए हैं, जिसके अंदर आप देखोगे कि एक के अंदर आपको आपकी फोटो यहाँ आपको पेस्ट करनी है। यहाँ फोटो पेस्ट करने के बाद में भी एक फोटो आपको पास में और रखनी है। दूसरा जो है आपका थंब इम्प्रेशन है वो आपको लेफ्ट हैंड का लगाना होगा। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं वहां जाके लगाऊं या यहाँ लगाऊं। ये दोनों जो ऑप्शन है आपको, ये दोनों आपको एग्जाम सेंटर से जाने से पहले ही करना है ये काम। मतलब फोटो पहले चिपकानी है और आपका अंगूठा भी लेफ्ट हैंड का जो है वो पहले ही लगाना होगा। इसके बाद में आपको साइन जो आपका एग्जामिनर रहेगा उसके सामने करना होगा, पहले साइन करके नहीं जाना। ये एक बॉक्स आपको खाली रखना है। मुझे लगता है मैंने आपको पूरी जानकारी अच्छे से दी है, आप इसकी अच्छे से पालना करोगे और किसी बच्चे के कोई एग्जाम सेंटर पे कोई प्रॉब्लम इनसे रिगार्डिंग नहीं आई, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब मैं आपको
आगे बताना चाहूँगा कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है कि ऑनलाइन पेपर कैसे देना है, तो उसके लिए जो है आप सबसे पहले आप एनटीए की मेन साइट पे आ जाइए। तो मैं आ गया, देखो यहाँ आपको एनटीए आप सर्च करोगे तो आप मेन साइट पे आ जाओगे। यहाँ आपको स्टूडेंट जोन में जाना है। यहाँ जब आप आओगे तो मॉक टेस्ट का आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। यह आपके पास ऑप्शन आ गया। यह बहुत सारे एनटीए ने मॉक टेस्ट डाल रखे हैं ऑनलाइन के लिए, लेकिन जब आप इसमें देखोगे तो यहाँ एक सीयूटी दिया हुआ है नीचे सीयूटी को ओके करोगे तो यहाँ कोई पेपर उन्होंने मॉक टेस्ट के लिए हाल फिलहाल अपलोड नहीं किया है। और तो सर अब हम क्या करें, तो आप कुछ मत करो बेटा, आप एग्रीकल्चर के इसलिए अपन वही काम कर लेंगे। आपको आईसीआर सर्च कर लेना है ना, यहाँ से आपको आईसीआर यूजी पे आप चले जाओगे, है ना, और यहाँ से कोई पेपर, बहुत सारे पेपर आप सबकी प्रैक्टिस करके देख लेना। जैसे मैं एग्रीकल्चर पे चला गया, एग्रीकल्चर पे चला जाऊँगा, यहाँ सिलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट मॉक टेस्ट पे आ जाएंगे अपन। अब ये ऐसा आपके पास जो है इंटरफेस, आपको जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको ये मिलेगा, जो आपको डेस्कटॉप, जो आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, जो कुछ भी आपको सिस्टम जिसके ऊपर आपका पेपर होगा, वहाँ पे आपको इस तरीके का ऑलरेडी इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे आपकी पिक रहेगी, ये जो कि आपने कब डाली थी, फॉर्म अपलोड करते वक्त जो अपलोड की थी, वो आपका यहाँ नाम रहेगा, सब्जेक्ट किसके लिए आप जो है पेपर दे रहे हो वो आ जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, डोमेन सब्जेक्ट लिखा होगा, ये सिस्टम नंबर आ जाएगा आपको। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड जो है आपको वहाँ बता दिए जाएंगे। हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है कुछ और हो, वो आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन दे देंगे, इसलिए आपको इसको लेके घबराना नहीं है। आपको तो यहाँ से अब आपका मेन काम चालू होगा, आप यहाँ लॉगिन कर लोगे। यहाँ लॉगिन करोगे तो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, यहाँ पे आपको ये इंग्लिश में भी मिलेंगे। हाल फिलहाल जब आप यहाँ डेमो के लिए जाओगे, मॉक टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लैंग्वेज का, तो आपको ये हिंदी में भी मिल जाएंगे। तो सभी बच्चे इनको बहुत अच्छे से पढ़े, आप खुद करके देख लेना। आप जब पेपर देना चालू करोगे तो आपको इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आगे करके भी देखेंगे अपन। ऐसा व्हाइट आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए, इसका मतलब इस क्वेश्चन को अभी तक आपने देखा ही नहीं है। इसका मतलब है आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन को देख तो लिया लेकिन आपने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसा ग्रीन आ गया, इसका मतलब है आपका कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हो, आंसर दे दिया आपने। इसका मतलब देखो, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया। जैसे मैं कहता हूं ना, राइट सर्किल क्रॉस मेथड, जो कि अपन ऑफलाइन में फॉलो करते, यहां पे अपने को आप इसको ऐसा क्लिक कर दोगे ना, वो आएगा किस टाइम ऐसा आपको शो होगा। तो ऐसा करने पर, ऐसा ऑप्शन आने पर, इसका मतलब है उस क्वेश्चन को जो है आपने छोड़ दिया है कि भाई इसको मैं दोबारा आके चेक करूंगा, अगर मुझे आ गया याद, डाउट में है, अगर याद आ गया तो मैं इसको कर दूंगा। पांचवा देखो, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए भी चिन्हित किया है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात लिखी है पांचवी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्वेश्चन को राइट किया है, मतलब आपने अपने स्तर पे उसको कर दिया है, फिर भी आपने डाउट पे भी डाला है कि मुझे अगर समय रहा तो इसको दोबारा चेक करूंगा। आई बात समझ में? ऐसे केस में क्या होगा, दोबारा चेक करूंगा, तो आप अगर समय रहा तो चेक कर लोगे, अदरवाइज ये राइट माना जाएगा, ये राइट माना जाएगा। और यहां पर दोबारा इसको चेक करोगे कि नहीं यार इसका आंसर 2 नहीं 3 होगा, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप चेंज कर सकते हो। समझ गए? ये 5 तरह के आपके बॉक्स यहाँ आप जब पेपर देना चालू कर दोगे तो आपको मिल जाएंगे। ये इस तरीके से पूरे जो है आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, लेकिन सभी बच्चे पढ़ना जरूर। अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। अब देखो, ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब ये अपना पेपर का टाइम स्टार्ट हो गया, अपन ने पेपर देना चालू कर दिया। यहाँ आपके पास टाइम रहेगा, तो देखो क्योंकि ये आईसीआर वाला जो पेपर है मैं उसको लेके आया हूँ आपके सामने, तो यहाँ 50 मिनट दी हुई है। अब यहाँ पे जितने मिनट आपको दी हुई है, जैसे किसी पेपर की 60 मिनट है तो ये 60 की उल्टी गिनती यहाँ चालू हो जाएगी। यहाँ आपका रिमेनिंग टाइम क्या है वो यहाँ पे शो होगा। आई बात समझ में? यहाँ अगर यहाँ कुछ होता है तो घंटे में आता है, लेकिन क्योंकि बात मिनट की चल रही है तो मिनट और सेकंड में आ रहा है। आई बात समझ में? ये मिनट है और ये सेकंड है। यहाँ अगर 1 घंटे से ज़्यादा होता तो ये एक आता है यहाँ आपका 1 घंटा। अगर मान लो यहाँ कंटिन्यूस एग्रीकल्चर को 2 घंटे मिलते तो यहाँ पे फिर
1 घंटा 49 मिनट 19 सेकंड ऐसा कुछ आता है, लेकिन घंटे की बात नहीं हो रही है, इसलिए मिनट में ही दोनों जगह केस चल रहा है। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपने कितने क्वेश्चन किए, आपके पास कितना टाइम है। अरे सर हम क्या करें, तो आप तो पूरे पेपर के अंदर CUT में विशेष तौर पर क्या होगा, बड़े क्वेश्चन आएंगे। कई बार तो आप जब उसको सोल्व करोगे तो ये इस कर्सर को आप ऐसे करते रहोगे, पता ही चला कि इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या करें, तो टाइम बचाओ। सबसे पहले जो कम से कम टाइम में आप क्वेश्चंस कर सकते हो उनको करो आप। इसका मतलब वो कौन से करोगे, जो छोटे है साइज में वो करो। तो आगे से आगे बढ़ते जाना और इजी क्वेश्चन है वो करते जाना, ताकि समय रहते आप पेपर को एक बार अच्छे क्वेश्चन जो कम टाइम में हो सके वो कर सको। उसके बाद में आपके पास जो छोड़ दिए वो यहाँ पे 100 होंगे। देखो ये पूरा गेम यहाँ फिट होगा, अपन कर करके देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, अरहर को आमतौर पर निम्न में से पुकारा जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ मेरे हिसाब से, मैं एग्रीकल्चर का बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि 2 आंसर आएगा इसका, 2। और मैं ये मान लेता हूँ कि ये सही है, तो मैं इसको कर देता हूँ, पक्का ही कर देता हूँ, डन। ठीक है, इसको मैंने कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पे हमें अपने आप ही आगे आंसर देते तो नेक्स्ट पे अपने आप आ रहे हैं। नेक्स्ट का है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है 4 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 4 सही है, लेकिन थोड़ा डाउट और देख बाद में चेक करूंगा, तो सेव भी कर दूंगा और मार्क फॉर रिव्यू के लिए भी होगा, ये काउंट होगा, इसका रिजल्ट में काउंट होगा ये। अगला क्वेश्चन है, अब अगले में मुझे लगता है 3 है। ठीक है, अगले में क्या है, 3 है, लेकिन मैं इसको 3 तो कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू पे करूंगा, ये मैंने कर दिया। अब पीछे वाला मार्क फॉर रिव्यू पे आ गया। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास। अब अगले क्वेश्चन में मैं ये देख रहा हूँ कि 4 नंबर है। अब मुझे याद आ गया, नहीं 4 तो नहीं होगा, तो मैं इसको वापस से क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। हट गया, मतलब 4 को वापस डिलीट कर दिया। अब ऑफलाइन एग्जाम के अंदर डिलीट का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन देखो फायदा देखो ऑनलाइन का, यहाँ आपके आ गया ऑप्शन, इसका 2 है आंसर, तो मैंने 2 कर दिया, सेव करके नेक्स्ट कर दिया। मेरे जो फाइनली हो रहा है उसको मुझे सेव ही करना है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या शो हो रहा है, इन 2 के मैंने आंसर दे दिए। अब मुझे ये आ नहीं रहा अगला, तो मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, ये मैं नेक्स्ट पे आ गया, ये भी नहीं आया, ये नेक्स्ट है। अब ये रेड कलर में इधर आ गए, इसका मतलब है ये मैंने क्वेश्चन तो देख लिए, लेकिन ये मैंने किए नहीं है। अब देखो अभी तक गणित ये वाला क्वेश्चन है, देखो 2 तो मैंने बिल्कुल सही कर दिए, सेव किए, 2 को मैंने आंसर लगा के। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको मुझे डाउट है कि है तो यही आंसर, लेकिन क्या पता, मुझे ऐसा लग रहा है एक बार और विचार करूंगा, लेकिन टाइम नहीं मिला तो फिर भी यही सही है, तो फिर मैंने इसका कर दिया। इस और ये वाला है, ये मैंने देख लिया इसका, और इस पे मुझे डाउट है, इसको मैं दोबारा देखूंगा। अब मान लो मैं दोबारा नहीं देखा इसको, तो फिर जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन मेरा ये चेक नहीं होगा। इसको केवल और केवल अपन ने रिव्यू पे छोड़ा है, और इसको सेव भी किया है और रिव्यू भी किया है। आई बात समझ में? अब मैं आगे चलूंगा। अब मैं सीधा 36 नंबर पे जाना चाहता हूँ। ये लो, मैं आ गया यहाँ पे, डायरेक्ट 36 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। 36 पढ़ लिया मैंने। इसका मतलब मर्जी पड़े, अरे सर मैं पीछे से करना चाहता हूँ, ये ले बेटा पीछे से कर ले, कोई तकलीफ नहीं, पीछे पीछे जाके चालू कर दो, कोई तकलीफ नहीं है। सर मैं ये पहले पढ़ लूँ, तो पढ़ लो, मर्जी पड़े वो पढ़ लो, कोई तकलीफ नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन से तो बहुत ज़्यादा गुना अच्छा है। हर चीज़ आपको नीट एंड क्लीन दिख रही है, और पेपर सोल्व करने के लिए आपको वहाँ पेपर दिया जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे मैं सबमिट कर रहा हूँ, ये मैंने सबमिट कर दिया। तो इन्होंने पूछा है कि टोटल 60 क्वेश्चन थे आपके, 2 के आपने आंसर दिए थे, नोट आंसर, 7 के अपन ने आंसर दिए ही नहीं थे। रिव्यू के लिए अपन ने 1 छोड़ा था, वो अपन ने छोड़ा था 3 नंबर का ही था शायद, और आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, इस जगह जो है अपन ने 1 क्वेश्चन किया था, और ये टोटल नोट विजिटेड, जहां अपन गए ही नहीं, देखा ही नहीं, पेपर ही नहीं पढ़ा कि छूट गया, वो 49 क्वेश्चन। ये पूरा हिसाब किताब रेडी है। अब इन्होंने ये दे दिया। अब आपको हाथों हाथ यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रिजल्ट, ये यहाँ पे मिल रहा है। तो देखो आपके टोटल अटेम्प्टेड कितने हैं, 3 क्वेश्चन है। इनकरेक्ट आंसर कितने, 3 है। मतलब मैंने 3 किए, तीनों ही गलती से क्या हो गए, गलत हो चुके हैं हाल फिलहाल। तो 3 कैसे हुए, 2 तो आंसर वाले, और तीसरा वाला जो पर्पल के अंदर ग्रीन कलर था वो वाला भी इसने काउंट किया है। तो ये 3 हो गया आपका। ये पूरा हिसाब किताब आपके पूरे पेपर का आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपके मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी मेहनत एक साइड है, और
पेपर करना एक साइड है, आपने पूरी साल मेहनत की है, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बस सेंटर पे समय पे जाएं, व्यवस्थित जाएं, किसी दोस्ती के चक्कर में ग्रुप बना के नहीं जाएं। पेपर देते वक्त ग्रुप का विशेष ध्यान रखें और अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएं और 8 घंटे की साउंड नींद लें। जो मिस्टेक्स आपने स्टेट लेवल के एग्जाम्स में की है उनको रिपीट नहीं करें। मैं पूरी रॉयल टीम की ओर से आप सभी को CUT 2023 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच।